Hello everyone, welcome to my YouTube channel SD Nursing Classes and Exam Preparations. So here we are with new MCQ series and yes, let's start the topic. So आज हम बात करेंगे इस सीरीज में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्लस 6 to 7 सब्जेक्ट्स. ओके, एवरीथिंग इन डिटेल. ऑलरेडी मैंने बताया कि हमेशा ये एक पार्ट है मेडिकल सर्जिकल प्लस ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट आपका ओबीजी, मिडवाइफरी एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग. इन तीनों को छोड़ के जो अदर सब्जेक्ट्स है सब हम मिक्स होके यहाँ पे पढ़ रहे हैं. एवरीथिंग मीन्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक ड्रग्स, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, everything, nutrition. So all are in one subject, that is with MSN plus 6 to 7 subject means you have to understand that what about I'm talking, which subject and all I am talking. Okay, this is the today series number 5. Okay, so let's start the topic. Medical surgical nursing plus 6 to 7 subjects. Okay, here what our first questions. What advice should a nurse give to a patient on lithium therapy? Okay, this is what psychiatric drugs, lithium. What advice should a nurse, it is visible I think, okay. What advice should a nurse give to a patient on lithium therapy? lithium therapy जब चलता है, this is question is psychiatric. Psychiatric drug. Okay, so lithium therapy जब चलता है तब क्या होता है, पेशेंट को नर्स को क्या एडवाइस करना चाहिए. पहला है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. ओके, सेकंड है टेक मेडिसिन आफ्टर मील के बाद आप मेडिसिन लो. थर्ड है टेक मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टोमक एंड फोर्थ है टेक हाई कैलोरी डाइट. दीज आर द 4 ऑप्शंस for the correct answer. Which advice should the nurse give to the patient while lithium therapy is going on? तो lithium is the psychiatric drugs therapy. सबसे पहले मैंने बताया. आप देखो, आंसर से पहले हम डिस्कशन करेंगे लिथियम थेरापी में होता क्या है एंड व्हाई इट इज यूज. Lithium therapy is specially used for what? This is a mood stabilizer. Okay, this is specially used for mood stabilizer, as a mood stabilizer, and which all diseases are mood swing diseases, that is bipolar disorder. Okay, so bipolar disorder जो है, जिसमें क्या है आपका, बाइपोलर डिसऑर्डर में सबसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है. ओके, जो लिथियम थेरापी है बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या है, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं. सो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या क्या बीमारी आते हैं, क्या क्या बीमारी आते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में. ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट लाइन चॉइस है. फर्स्ट
first line choice for bipolar disorder, that is lithium therapy. So what happened here? बाइपोलर डिसऑर्डर में कौन सा बीमारी आते हैं, कौन सा डिजीज, स्पेशली मैनिया एंड डिप्रेशन. ओके, स्पेशली मैनिया एंड डिप्रेशन में क्या होता है, लिथियम थेरापी दिया जाता है. दिस इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर. ओके, अंडरस्टूड. अब देखो, अब मैंने बताया कि लिथियम थेरापी कब देते हैं, जबकि ये क्यों यूज़ होता है, बिकॉज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ होता है, स्पेशली मैनिया एंड डिप्रेशन के लिए यूज़ होता है. सो इसमें नर्स को पेशेंट को क्या सलाह देना चाहिए. सो लिथियम ट्रीटमेंट जब होता है तब व्हाट ऑल साइड इफेक्ट में ऑकर, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, उसके बेसिस में क्या होता है आप समझ जाओगे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. सो नाउ वी विल सी द साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम ट्रीटमेंट. यहाँ तक समझ में आ गया लिथियम ट्रीटमेंट थेरापी क्यों देते हैं, मैनिया एंड डिप्रेशन देते हैं, डिप्रेशन के लिए देते हैं. एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर मीन्स mood swing disorder, that is mania and depression. So what all side effect may occur, so that nurse, which advice nurse will give to the patient. ऐसा कौन सा side effect होगा जिसमें nurse patient को क्या सलाह देगी. So then only you can understand the answer. So side effect, ये डायरेक्टली कहाँ काम करता है, नर्वस सिस्टम में. ओके, डायरेक्टली इट वर्क इन द नर्वस सिस्टम में, और स्पेशली ये किसको इफेक्ट करता है, किडनी को. किडनी को ये इफेक्ट कर सकता है. ओके, सो किडनी प्रॉब्लम मीन्स व्हाट, किडनी को अगर वो इफेक्ट करेगा, सो व्हाट एडवाइस द नर्स हैज टू गिव टू द पेशेंट. किडनी मीन्स, अब बताओ किडनी को जो स्ट्रॉन्ग रखता है वो क्या है. ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, टेक मेडिसिन आफ्टर मील, और टेक मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टोमक, और टेक हाई कैलोरी डाइट. सबसे पहले तो नीचे से देखते हैं, हाई कैलोरी डाइट is not related to this lithium therapy. Okay, high calorie diet is important, but in this case what is important, I am telling you that kidney, it will affect to the nervous system, because yes, this is the psychiatric drugs, it affect nervous system as well as kidney. So kidney is specially preferred to what, kidney किसके लिए होता है, मतलब किडनी को सख्त रखने के लिए अपने को करना क्या है. Take medicine on empty stomach, it's wrong. Empty stomach we never take medicine, high medicine. Take medicine after meal, this is also not correct answer. Drink lot of water is the correct answer. Okay, drink lot of water, ये जो है नर्स क्या करेगी, पेशेंट को सलाह देगी, because what, that may affect to kidney problem. किडनी को वो अफेक्ट कर सकता है, because of that. ठीक है, किडनी को इफेक्ट करेगा, किडनी साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट में जो वो है किडनी. नर्वस सिस्टम अच्छे से बता रही हूं यहाँ पे. it directly affect to kidney and nervous system and nervous system. Okay, so what happened कि किडनी को ये डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, इसी वजह से क्या है, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चंस. सो मुझे लगता है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि व्हाट एडवाइस शुड ए नर्स गिव टू द पेशेंट लिथियम on lithium therapy. So drink lot of water, take medicine after meal, take medicine on empty stomach, take high caloric diet. So here what happened, according to the side effect we have to advise to the patient. So मैंने बताया what is lithium therapy used for, in which
disease is used. This is a psychiatric drug of choice for bipolar disorder. That is what? That is mania and depression. That is the first line treatment for this bipolar disorder. ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि उसमें होता क्या है, मीन्स बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेशन के लिए होता है, जिसमें कि मूड स्विंग होता है, कभी भी इंसान कुछ भी कर सकता है. अभी खुशी से बात कर रहे, थोड़ी देर पहले पता चल रहा है वो सुसाइड करने चला गया. सो दिस टाइप ऑफ मूड स्विंग में ऑकर इन दिस बाइपोलर डिसऑर्डर. सो इन दिस केस व्हाट हैपन, लिथियम इज द फर्स्ट लाइन ड्रग चॉइस फॉर दिस treatment, this bipolar disorder. So here what happens, side effect, according to the side effect only, nurse what happen, nurse will give advice to the patient. So मैंने बताया side effect में क्या होता है, ये किडनी को अफेक्ट कर सकता है, नर्वस सिस्टम को तो कर रहा है, बिकॉज इफ अगर ज़्यादा ले लेंगे तो प्रॉब्लम करेगा, बट दिस इज ए साइकेट्रिक ड्रग्स, सो दिस will affect to the nervous system as well as it has a side effect of kidney. किडनी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है. इसी वजह से क्या है, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर इज द करेक्ट आंसर. हम जितना भी वाटर हम नॉर्मली लेंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो फ्लश आउट होके बाहर निकल जाएगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, समझ में आया? यस. Then next, all of the following are sesamoid bone except patella, fibula, calcanum and camella. So ये चारों जो है, क्वेश्चन जो है, सॉरी, all of the following are sesamoid bone. इसमें से जो है एक है जो sesamoid bone नहीं है. अब बताओ, इसमें पहला है पटेला, फबेला, कैल्कनम एंड कैमेला. सो ये चारों में से एक जो है जो सेसमोइड बोन नहीं है. अब देखो, सेसमोइड मीन्स होता क्या है, द बोन विच एम्बेडेड विथ द टेंडन. ठीक है, वो बोन है जो टेंडन के साथ क्या हुआ है, मिक्स हुआ है, मतलब एम्बेडेड हुआ है. ओके, जैसे कि सी द क्वेश्चन. ठीक है, हियर सी पटेला, ये है पटेला, दिस इज पटेला. आप देख पा रहे होंगे, जिसको नी कैप भी कहते हैं, पटेला को नी कैप. ठीक है, घुटने का ढक्कन जिसको कहते हैं, मतलब नी कैप कहते हैं, ये है पटेला. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट सिस्मोइड बोन. ये जो है बिगेस्ट सिस्मोइड बोन है, सबसे बड़ा है. सो ये देखो, ये कैसा है. ठीक है, दिस इज द टेंडन, इधर एक गया है, दिस इज अ टेंडन, anterior means patellar tendon, and this is what, this is both side there is tendon जो एम्बेडेड करके रखा है, दोनों तरफ से इसको क्या है, एम्बेडेड करके रखा है, मतलब बांध के रखा है, फिक्स करके रखा है. ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात? समझो, दिस इज टेंडन, द वाइट थिंग्स विच सीइंग हियर, दिस इज टेंडन. ओके, जो कि एम्बेडेड करके रखता है, मतलब फिक्स करके रखता है बोन को. सो दिस इज द बोन विच हैज बीन एम्बेडेड विद द टेंडन. ओके, दैट इज पटेला. समझ में आया? ऐसे और भी बोन है, जैसे कि और क्या उसमें ऑप्शन में है, कैमेला एंड फबेला.
सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल बोन, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका, ठीक है, छोटा छोटा बोन है, जो कि ये है कैमेला, छोटा सा। ये सब क्या है, टेंडन के साथ क्या होता है, एम्बेडेड होके रहता है, उसको फिक्स करके रखता है। ये भी वही है, ये भी वही है, कैमेला, ठीक है। सो ये पोस्टीरियर पार्ट में है आपका। दिस इज व्हाट, दिस इज फाबेला। आप देखो इसमें क्लियर कर दिख रहा है आपका, फ्यूमर, ट्यूबर, दिस इज फ्यूमर, दिस इज टिबिया एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर नी। एंड नी के जो से देखो छोटा सा एक है, दिख रहा है, ये है फाबेला, स्मॉल बोन, ठीक है, ये फ्रंटल साइड में है। और जो मैंने दिखाया अभी कैमेला, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट में है, पीछे की ओर छोटा सा बोन है, ठीक है। दिस इज राउंड शेप बोन, ओके। अब क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिस्मोइड बोन। आपको समझ में आ गया, सिस्मोइड बोन मीन्स व्हाट, दैट इज एम्बेडेड विथ द टेंडन, एम्बेडेड विथ टेंडन। मैंने बताया टेंडन क्या है, टेंडन इज द वन लाइक one substance or one muscles that bind the bone with the muscles। वो एक फ्रिक्शन का काम करता है, मीन्स एक स्प्रिंग जैसा काम करता है, उसको बोलते हैं टेंडन। तो वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो क्या करता है, बोन को एम्बेडेड विथ टेंडन, जो बोन विच हैज एम्बेडेड विथ टेंडन मीन्स फिक्स होके रहता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि कैसे वो फिक्स है, देखो इसमें मैंने दिखाया ना, पटेला कैसे फिक्स है, दोनों, दीज आर द वाइट वाइट थिंग्स विच आर टेंडन बोथ द साइड एंड इट हैज बीन फिक्स्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड विद द टेंडन। सो सिस्मोइड बोन जो है मैंने आपको बताया, दोज बोन्स विच हैव एम्बेडेड विथ टेंडन, टेंडन के साथ क्या है, फिक्स होके रहते हैं। और टेंडन क्या है, वो मसल जैसा एक सब्सटेंस है जो कि टाइट करके रखता है, जो कि बोन और मसल्स को फिक्स करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाओगे व्हाट इज टेंडन। सी, दिस इज मसल्स, ओके, एंड दिस इज बोन। और बोन और मसल्स को जो फिक्स करके रखता है दैट इज कॉल्ड टेंडन। समझ में आया? Very clearly I am making you to understand. Okay, this is tendon, जो बोन और मसल्स को क्या करता है, मिक्स करके रखता है, that is tendon, and this is also a muscles, this is also very strong substance. Okay, so अब ये जो बोन मैंने बताया, जो पटेला हो गया, फबेले हो गया, कैमेला हो गया, ये सब क्या करता है। So yes, मैंने आपको बताया कि सिस्मोइड बोन क्या है और टेंडन क्या है। टेंडन मीन्स विच फिक्स द मसल्स एंड द बोन, तो दिस इज द टेंडन, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ठीक है। टेंडन क्या होता है कि जो मसल्स एंड बोन को फिक्स करके रखता है। दिस इज ए फ्रिक्शन टाइप, मीन्स लाइक ए स्प्रिंग, वो काम करता है। सो अब मैंने आपको बताया कि सिस्मोइड बोन क्या है। ओके, सिस्मोइड बोन जो है वो है एम्बेडेड विथ टेंडन, जो टेंडन के साथ क्या है, फिक्स होके रहता है। वो ऑल आर राउंड से बोन, ऑल आर व्हाट, राउंड शेप बोन। सो मैंने आपको दिखाया पटेला है ना, दिस इज पटेला, ओके। देन आई शो यू that this is fabula, this is also small bone, see round shape छोटा सा bone है, and here you can see that is camella, so this is the posterior part of the knee, okay। पीछे साइड में गोल सा बोन है, ये सब देख रहे हो, ये सब गोल गोल जो बोन है
जो कि फिक्स होके रहता है किसके साथ, टेंडन के साथ। सो दिस इज कॉल्ड सिस्मोइड बोन। अब इसमें आंसर क्वेश्चन ये है कि इन सब को छोड़ के कौन सा बोन है जो सिस्मोइड नहीं है, दैट इज व्हाट, करेक्ट आंसर इज कैल्केनियम। सो व्हाट इज कैल्केनियम, सी दिस इज द calcaneus, this is called calcaneus, okay। This is the bone, this is the bigger bone which hasn't embedded with tendon, वो tendon के साथ embedded, not embedded with tendon, कोई फिक्स होके वो नहीं है। वो जो बोन है, दिस इज द बिगेस्ट बोन ऑफ द फुट, इसको क्या बोलते हैं, हील बोन भी कहते हैं, हील बोन भी कहते हैं, कैल्केनस, ओके। आप देख रहे हो वो किसी से भी ऐसे जो उसको फिक्स करके रखे ऐसा नहीं है, वो अपने में है, ओके। दिस इज कैल्केनस, दीज आर फैलेंजेस, मेटाफैलेंजेस एंड सब कुछ है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द हील बोन एंड इसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ फूट भी कहते हैं, ठीक है, ओके। मीन्स जो हमारा शरीर का, पैर का जो फाउंडेशन है, मीन्स नींव है, उसको यही बोलते हैं कैल्केनस को, कैल्केनियम बोन को, ठीक है। ये देखो, दिस इज कॉल्ड टैलस एंड क्यूबॉइड बोन को वो कनेक्ट करके रखता है, ये दोनों बोन, ठीक है। दिस इज क्यूबॉइड बोन, ओके, एंड दिस इज टैलस, ये दोनों के साथ वो कनेक्ट होके इधर से और ऊपर से, टैलस इधर से क्या होता है, क्यूबॉइड बोन के साथ कनेक्टेड होके रहता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द बोन विच इज द फाउंडेशन ऑफ द फुट, वो पूरा प्रेशर ले लेता है, पूरा बॉडी का प्रेशर ले लेता है, एंड दिस इज नॉट एम्बेडेड विथ टेंडन, सो दिस इज कॉल्ड हील बोन अल्सो। सो यहाँ पे वेरी क्लियरली मैंने आपको बता दिया सिस्मोइड बोन कौन सा है और इसमें से कौन है जो नहीं है, दैट इज कैल्केनियम इज द करेक्ट आंसर। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली बाय शोइंग द पिक्चर्स एंड ऑल। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ का यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाया, समझाया। सिस्मोइड बोन किसको बोलते हैं, फबेला कहाँ पे है, कैमेला कहाँ पे है, पटेला कौन सा है, सो मैंने आपको दिखाया। पटेला इज द बिगेस्ट सिस्मोइड बोन ऑफ द बॉडी एंड yes, the round shape bones which are present in hands में भी है and legs में भी है, I show you. So which is not, that is the calcaneum, this is the correct answer and I hope आपको समझ आ रहा है। And next is what, how frequently will you conduct blood test while patient is on regular clozapine? ठीक है, क्लोजापाइन जब पेशेंट ले रहा है तब आपको ब्लड टेस्ट कैसे करना चाहिए, ट्वाइस ए वीक, दिन में एक बार, और वीकली दिन में 2 बार, वीकली 2 बार, और वीकली और मंथली और फोर्टनाइट, ठीक है। जब क्लोजापाइन का डोज चल रहा है पेशेंट को तो आपको ब्लड टेस्ट कैसे करवाना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखो क्लोजापाइन इज व्हाट, क्लोजापाइन इज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, ठीक है। दिस इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है क्लोजापाइन,
मीन्स देखो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मेंटल साइकेट्रिक का क्वेश्चन आया है। मैंने आपको बताया था कि सारा चीज़ मिक्स करके ये जो सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल प्लस 6 to 7 सब्जेक्ट जो मैंने बोला, इसमें सारी चीज़ आपका कवर हो रहा है। मेंटल का भी आ रहा है, आपका न्यूट्रिशन का भी, अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा बोन के बारे में, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, सो ये सारी चीज़ें क्या है मिक्स होके आ रही है। सो दैट इज़ रियली बेटर फॉर यू, फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेटर है कि आप एक साथ सबको मिक्स करके पढ़ रहे हैं। और मैंने बताया था कि तीनों जो सब्जेक्ट है वो अलग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी एंड मिडवाइफरी, उसको छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट है उसको हम साथ में पढ़ रहे हैं। देखो इसमें भी ये साइकेट्रिक का ही आया, ड्रग्स है बट साइकेट्रिक ड्रग्स है ना। सो ठीक है, दिस इज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है क्लोजापिन। ओके, और ये किस में होता है, स्पेशली कौन सा साइकेट्रिक डिजीज में यूज किया जाता है? स्पेशली दिस इज यूज फॉर सिजोफ्रेनिक के पेशेंट। पेशेंट ठीक है, ठीक है, सिजोफ्रेनिया के लिए यूज होता है। सो अब ये समझ में आ गया क्लोजापिन कौन क्या है। दिस इज एन atypical एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। दिस इज स्पेशली यूज फॉर सिजोफ्रेनिक पेशेंट एंड इन दैट कंडीशन हाउ यू हैव टू डू द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट आप कैसे करेंगे? जब उसका साइड इफेक्ट आपको पता होगा। नाउ वी विल सी द साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन। साइड इफेक्ट, इसमें साइड इफेक्ट क्या है? देखो इसमें होगा सबसे पहला साइड इफेक्ट जो है एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, क्या होगा? एग्रेनुलोसाइटोसिस। ओके, एंड सेकेंड जो है वो है आपका हाइपरसलाइवेशन। ठीक है, एक्सेस जो सिक्रेशन होता है। अब देखो एग्रेनुलोसाइट्स मीन्स व्हाट? इन दिस कंडीशन व्हाट हैपन? द न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज इन ब्लड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड agranulocytosis when the neutrophils decrease in the blood. In this condition what happen? This lead to severe infection. ठीक है, ओके, सीवियर इन्फेक्शन को लीड करेगा ये एग्रेनुलोसाइटोसिस। ये हो गया आपका पहला साइड इफेक्ट। एंड सेकेंड इज व्हाट? हाइपरसलाइवेशन। ठीक है, एक्सेस लार टपकना, एक्सेस जो कि बहुत ही इरिटेटिव है। यस, ये पहला तो आपको समझ आएगा कि पहला साइड इफेक्ट है जो है एग्रेनुलोसाइटोसिस होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स has been decrease in the blood and this lead to severe infection. सेकेंड है आपका हाइपरसलाइवेशन, जिसमें कि एक्सेसिव सलाइवा निकलता है। एक्सेसिव सलाइवा सिक्रेशन होता है और पेशेंट का जो है उसको इरिटेशन फील होता है और कंटिन्यूअली जो उसका मुंह है, मीन्स जो उसका लार टपकने जैसे एकदम गीला गीला फील होता है। तो ये कब होता है? जब कि कोई मान लो कोई पार्किंसंस डिजीज में होता है, ये सब में पार्किंसन डिजीज में होता है। और किस में होता है? जिसमें अगर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो, साइड इफेक्ट ऑफ द, अब मैं इसको रब कर रही हूं पहले वाला को, मेडिसिन साइड इफेक्ट।
मेडिसिन साइड इफेक्ट, पार्किंसन डिजीज, ये सब में क्या होता है, एक्सेसिव लार मीन्स सलाइवा सिक्रेशन होता है जो कि बहुत ही इरिटेटिव करता है किसको, पेशेंट को। सो ये सारी जो साइड इफेक्ट है वो होते हैं। अब देखो इसमें आपको ब्लड टेस्ट कब करना चाहिए, हाउ फ्रीक्वेंटली, कितना फ्रीक्वेंटली आपको ब्लड टेस्ट करना चाहिए, व्हेन द पेशेंट इज इन क्लोज़ापाइन डोज, ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में 2 बार, वीकली हफ्ते में 1 बार, या मंथली करना चाहिए, या फोर्टनाइट करना चाहिए। आंसर, सो देखो सबसे पहला है ट्वाइस ए वीक कर सकते हैं। ट्वाइस ए वीक मीन्स 2 बार हफ्ते में ब्लड टेस्ट करना। थोड़ा सा ये क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड में भी प्रॉब्लम, मतलब एकदम ब्लड ले रहे हैं आप, वीकली 2 बार ले रहे हैं, सो दिस इज नॉट सजेस्टेड, दिस इज आई विल नॉट सजेस्ट। देन सेकेंड इज वीकली, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, आपको वीकली ब्लड टेस्ट करना चाहिए व्हेन द पेशेंट इज इन क्लोज़ापाइन। मंथली इट विल बी टू लेट हो जाएगा, बहुत लंबा, और ये भी क्या होता है फोर्टनाइट, ये भी नहीं होगा। सो वीकली जो है दैट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज क्लोज़ापाइन हैज साइड इफेक्ट। सो मैंने बताया ग्रेनुलोसाइटोसिस होता है और हाइपोसलाइवेशन होता है, ये दोनों इन्फेक्शन होता है, और स्पेशली ग्रेनुलोसाइटोसिस जो है जो कि इन्फेक्शन लीड कर सकता है इंटरनली। सो जो कि ब्लड को सीधा क्या होता है, ब्लड को सीधा इन्फेक्टेड करने की कोशिश करेगा। सो इसी वजह से क्या है, बिकॉज ऑफ ग्रेनुलोसाइटोसिस ब्लड टेस्ट क्या होता है, वीकली होना जरूरी है इन दिस कंडीशन। ओके, आपको समझ गया होगा, आप समझ गए होंगे, व्हाट आई मेक यू टू अंडरस्टैंड। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is what, injection morphine is given intrathecal during the procedure for pain relief. After procedure which of the following analgesic you will not administer? देखो इंट्राथेकल मीन्स क्या, डायरेक्टली थ्रू द स्पाइनल, है ना, आप डायरेक्टली किस में दे रहे हो, स्पाइनल में दे रहे हो। स्पाइनल कॉर्ड, भूल गए। इंट्राथेकल मीन्स स्पाइनल, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, भूल गए। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन क्या बोलते हैं, CSF, इंट्राथेकल इंजेक्शन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, भूल गई थी। So yes, 38 क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर, इसको हटाओ,
So yes, next question. Injection morphine is given intrathecal during procedure for pain relief. After procedure, which of the following analgesic you will not administer? ठीक है, आप यहाँ पे क्या है, मॉर्फिन जो है you are giving to the patient. So for प्रोसीजर के लिए दिया गया है जिसमें कि डायरेक्ट स्पाइन में स्पाइनल फ्लूइड में आपने इंट्राथेकल मीन्स स्पाइनल फ्लूइड में स्पाइनल में देना है, ओके, जिसको कि CSF बोलते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के साथ जो इंजेक्शन देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्राथेकल। तो ये दिया गया है मॉर्फिन उसको पेशेंट को प्रोसीजर के लिए, वो एक क्या है, एनेस्थेसिया, ये एक एनेस्थेसिया है, ठीक है, मीन्स ऑलरेडी वो क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर लेवल को क्रॉस करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, ठीक है। ये है आपका क्या है, मॉर्फिन दिया। दिस इज एनेस्थेसिया, this is an anesthesia which used for any procedure for that has given to the direct spinal fluid में दिया जाता है ना, that is called intrathecal procedure in which the medicine has been given directly to the spinal fluid, directly mixed to the cerebrospinal fluid, and it will directly goes to the it can क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर लेवल। इतना ये हाई है, बहुत हाई है, ठीक है, टू मच हाई है, इतना समझ में आ गया। उसमें लिखा है आफ्टर प्रोसीजर विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक यू विल नॉट एडमिनिस्टर। ये सब प्रोसीजर होने के बाद, प्रोसीजर बिफोर प्रोसीजर वी फॉर सेडेशन एनेस्थेसिया के लिए हमने मॉर्फिन दिया, ठीक है, और डायरेक्टली आपने कहाँ पे दिया, CSF में दिया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दिया। उसके बाद क्या होता है, प्रोसीजर हो गया, पेशेंट का प्रोसीजर हो चुका है, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, विच एनाल्जेसिक यू विल नॉट एडमिनिस्टर, कौन सा एनाल्जेसिक को आपको देना नहीं है। इसमें देखो पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनक, ट्रेमाडोल एंड फेंटानिल, दीज ऑल आर हियर, चारों इसमें दिया गया है। तो आप ये बताओ कि किसमें, मीन्स ये सब प्रोसीजर के बाद कौन सा एनाल्जेसिक को आपको पेशेंट को देना नहीं है, एडमिनिस्टर कौन सा है जो आपको पेशेंट को नहीं देना है। यस, पैरासिटामोल हम दे सकते हैं, दिस इज नॉट दैट मच साइड इफेक्ट। डाइक्लोफेनक ये भी हम दे सकते हैं, एंड ट्रेमाडोल दे हैव नॉट दैट मच साइड इफेक्ट, ओके, बट हम फेंटानिल नहीं दे सकते बिकॉज व्हाट हैपन। अब देखो मैं इसको रब कर रही हूँ, मॉर्फिन जो हैविंग ये ओपियोड है, ठीक है, ओपियोड जो है ये नेचुरल है, नेचुरली ये होता है, नेचुरली इट हैज़ बिन बिल्ट, इट हैज़ बिन क्रिएट, ठीक है। मॉर्फिन ये एक ओपियोड है जो नेचुरली क्रिएट होता है, और ये जो है ओपियोड क्यों यूज होता है, दिस इज अ ब्रॉड ग्रुप पेन रिलीव ड्रग, ठीक है। मॉर्फिन जो है ओपियोड, ये जो है ओपियोड क्या है, मतलब ओपियोड जो है वो है ब्रॉड ग्रुप पेन रिलीफ ड्रग है, ठीक है। वो कैसी वर्क करता है, इंटरेक्टिंग विथ ओपियोड रिसेप्टर, वो ओपियोड का जो रिसेप्टर है उसके साथ मिलके ये काम करता है। दिस इज अ पेन रिलीफ ड्रग है मॉर्फिन,
ठीक है, और ओपियोड है, मॉर्फिन जो है वो ओपियोड है, मीन्स वो एक पेन रिलीफ, ब्रॉड ग्रुप ऑफ पेन रिलीफ ड्रग है, नेचुरली है वो, ठीक है। हियर व्हाट हैपन, पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनेक एंड ट्रामाडोल, these are not opioidic drugs. ये सब क्या है कि these are not ये सब क्या है, ऑपियोड रिलीज नहीं करता, ठीक है, ये नॉर्मल है। ऑलरेडी जो पेशेंट को क्या है, मॉर्फिन दिया गया है, ऑलरेडी ऑपियोड उसको है, मीन्स ऑपियोटिक ड्रग्स है जो कि ब्रॉड ग्रुप ऑफ पेन रिलीफ का काम कर रहा है, और ये सब में वो ऑपियोड नहीं है, पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनेक एंड ट्रामाडोल में नहीं है, बट फेंटानिल में है, ये भी ऑपियोटिक ड्रग है, फेंटानिल, दिस इज अ सिंथेटिक ऑपियोड, ठीक है। सिंथेटिक ऑपियोड मीन्स मैन मेडेड, सिंथेटिक मीन्स व्हाट, मैन मेडेड, ठीक है। बट मॉर्फिन इज नॉट सिंथेटिक, दैट इज नेचुरल, मॉर्फिन इज नेचुरल, ठीक है, मैंने लिखा था यहाँ पे नेचुरल होता है, बट ये सिंथेटिक ऑपियोड है जिसको मैन मेडेड है, और ये क्या है, ये भी बहुत डेंजरस है, ठीक है। अगर ये भी, इसमें भी ऑपियोड है और ये सिंथेटिक है जिसको मैन मेडेड है, लेबोरेटरी में इसको बनाया गया है केमिकल के साथ, सो इसका जो है हाई है, ठीक है, हाई ओपियोडिक पावर है, मीन्स सो फेंटानिल जो है ये हाईली स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, मॉर्फिन, मॉर्फिन से बहुत ज्यादा, मीन्स 50 to 100 टाइम, ओके, कितना स्ट्रॉन्गर है, 50 to 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है देन मॉर्फिन, ओके, fentanyl. So it means class of substance synthesized in the laboratory that act on brain receptor as a natural opioids, ठीक है। ये जो है brain receptor that act as a brain receptor as a natural opioids, means naturally ये क्या करते हैं, पेन रिलीफ का काम करता है, मैंने जैसे आपको समझाया, naturally it like a pain relief, this is used for what, pain relief, this is opioid. So here what happened, there are 3 types of opioid, natural, semi synthetic, synthetic and synthetic, ठीक है। सो ये है आपका 3 प्रकार का ऑपियोड। ऑपियोड मीन्स दिस इज द क्लास ऑफ सब्सटेंस विच एक्ट एज अ पेन रिलीफ, विच एक्ट एज अ ब्रेन रिसेप्टर फॉर पेन रिलीफ, ठीक है। तो नेचुरल में जो है वो है मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन जो है दैट इज नेचुरल, पॉपी प्लांट है उससे वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, ओपियम पॉपी नेचुरली। देन सेमी सिंथेटिक मीन्स व्हाट, chemically modified but naturally product, that is chemically modified chemically but natural product, but natural product, okay, that is called
सेमी सिंथेटिक, दैट इज हेरोइन, और जो हेरोइन वगैरह होता है ना वो है, ये भी एक ड्रग्स ही है। ये क्या है? सेमी सिंथेटिक है। और सिंथेटिक मीन्स व्हाट? टोटली मैन मेडेड, मैंने आपको बताया। entirely man made in lab. So this is the opioid. Okay, three types of opioids are there: natural, semi-synthetic, synthetic. Okay, naturals means what? That is directly extract from the opium poppy is a tree, so that is morphine. So morphine and opioid means what? These are the class of substance synthesized in the laboratory that act on the same brain receptor as a natural opioid. Okay, for the pain relief, that is called opioid. And opioids are three types: natural, semi-synthetic and synthetic. So morphine is the natural, then semi-synthetic में जो है वो हेरोइन आएगा, एंड सिंथेटिक जो है वो है आपका फेंटानिल एंड मेथोडोन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपका सिंथेटिक में आएगा, विच इज टोटली मैन मेडेड, मीन्स दिस इज वेरी डेंजरियस देन 10 to 100% डेंजरियस देन मॉर्फिन. So here what happened, question is what, that injection morphine is given intrathecal during the procedure for pain relief. anesthesia जो दिया गया है इंट्राथेकल सीधा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दिया गया है और साथ में मिला के दिया गया, उसी में पंच करके दिया गया है. सो वो प्रोसीजर होने के बाद हमको क्या नहीं देना चाहिए? आफ्टर प्रोसीजर विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक्स you will not administer? Obviously that is fentanyl, because this is very dangerous. Already opioid has given, और हम fentanyl दे देंगे तो क्या होगा? वो टॉक्सिसिटी हो जाएगा पेशेंट के लिए. ठीक है, पेशेंट के लिए क्या होगा? टू मच टॉक्सिक हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा, डबल हो जाएगा. प्लस अगर आप और फेंटानिल दे रहे हैं तो वो क्या होगा? टॉक्सिक हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा. ठीक है, पूरा जहर बन जाएगा अंदर में. सो इसी वजह से क्या है कि अपने को फेंटानिल नहीं देना है. ठीक है, और जो कि क्या होगा आपका रेस्पिरेटरी, ओके, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करेगा. ओके, दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट टू द लंग्स सेक्शन. दैट्स व्हाई वी शुड नॉट गिव एनी once we give the opioid, then again we should not give the opioid, because that will lead to the toxicity, more toxicity. Okay, और respiratory function को, respiratory function को क्या करेगा? affect करेगा. ठीक है, affect करेगा. ठीक है, तो injection morphine, this is the high broad spectrum drugs है. ठीक है, which cross the blood brain barrier level and it has been given intrathecal and this is used as a anesthesia. ठीक है, सारा चीज को मैंने अच्छे से बताया, आप समझ गए होंगे. एंड नेक्स्ट इज व्हाट? अब देखो, पेशेंट विथ एनोरेक्सिया नर्वसा विल हैव, क्या है एनोरेक्सिया नर्वसा? दिस इज द ईटिंग डिसऑर्डर. ठीक है, सबसे पहले आप जानो दिस इज ए ईटिंग डिसऑर्डर. जहां पे क्या है, पेशेंट का पुअर एपेटाइट रहता है. ठीक है, पूरा पुअर, हर चीज पुअर रह गया उसका. ओके, पेशेंट का ना वो खाने की इच्छा करेगा और ना कुछ नहीं. उसमें क्या होगा? उसका वेट, लो वेट, ये सारी चीज आप पहले जानो. ठीक है, उसके बाद और क्या होगा? उसका पुअर एपेटाइट, लो वेट, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस. ठीक है, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस एंड ग्रेट डिजायर टू बी थीन.
टू बी थीन। पतले होने की इच्छा रखना, जो डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं ना हम, मैं सुकुड़ी पतली दिखूं, वही है। ये धीरे से क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। जो ज़्यादा ही मतलब नहीं ये नहीं खाऊंगी, नहीं ये खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, नहीं नहीं ये तो नहीं रहने दो, मैं भूखे ही रहने दो, मैं ठीक हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, मेरे शरीर का कोई मीन्स मैं कोई मोटी ना दिखूँ, पतली सुकड़ी ही दिखूँ। सो दिस आर द व्हाट ग्रेट डिज़ायर टू बी थीन, एकदम पतली ही दिखूं, मोटी बिल्कुल ना हूं। इसी वजह से क्या है, उन लोग का जो ईटिंग पैटर्न में क्या होता है, डिसऑर्डर हो गया है। डिसऑर्डर मीन्स दे डोंट वांट टू ईट एनीथिंग प्रॉपरली, दे आर ऑलवेज anxious about their बॉडी शेप, हमेशा बस उसके लिए चिंतित रहेंगे, मैं मोटी ना हो जाऊं, मैं पतली दिखूं, क्या मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया, क्या हर दिन वेट नापना, हर समय वेट नापना, दिस टाइप ऑफ व्हाट मेंटल टाइप का डिसऑर्डर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ईटिंग डिसऑर्डर। मीन्स टाइम ही नहीं खाना, हमेशा पतले होना है, खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, ये डर रहना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो इसमें क्या होगा, पुअर एपेटाइट की वजह से वेट क्या होगा, लो होगा। और ये सारी चीजें क्या करेगा, सिम्टम्स क्या क्या होगा, डिजीनेस, ठीक है, ये होता है एनोरेक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें क्या होगा, बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि डिजीनेस होगा, फेंटिंग होगा, बार बार कहीं पे भी चक्कर खा रहे हैं, ठीक है। डिजीनेस, फेंट, और पुअर कंसंट्रेशन, फोकस नहीं हो पाएगा, पुअर कंसंट्रेशन, पुअर फोकस, और जिसके वजह से क्या होगा, ये सारी वजह से कि पीरियड, इरेगुलर पीरियड्स, और बहुत सारी चीज, ड्राई स्क्रीन, ब्रिटिल नेल, मसल वीकनिंग, मसल वीक, ऐसी बहुत सारी चीजें, ब्रेडिकार्डिया। सो ये सारी चीज मैंने आपको बताया क्या क्या होगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा विल हैव व्हाट इज दैट इज अन ईटिंग डिसऑर्डर, जिसकी वजह से क्या है, ऑलवेज दे हैव द डिजायर टू बी थीन, पतले होना ही चाहेंगे, सुकड़ी पतली होके रहे, स्लिम ट्रिम दिखे। सो फॉर दैट व्हाट दे डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, इफ दे हैव द फियर, उन लोग को क्या डर रहेगा कुछ भी चीज़ खाने के लिए, खा लूँगा तो मोटी हो जाऊँगा, खा लूँगी तो मोटी हो जाऊँगी, फिर मेरा वेट बढ़ जाएगा। सो दीज ऑल व्हाट हैपन, दीज ऑल आर देयर ड्रीड एंड फियर टूवर्ड्स द फूड। पुअर एपेटाइट है ना, जिसकी वजह से वेट लॉस रहेगा, वेट लॉस की वजह से और क्या क्या होगा, हमेशा ये सब क्या है, mentally they are, means mentally they are being affecting, and for that reason what happened, this patient, this has been converted to a disorder, eating disorder हो जाएगा उनको। means उनको लगता है मैं तो इसको डाइटिंग करने के लिए कर रही हूँ, मैं ये नहीं खा रही हूँ तो वो खा रही हूँ, मैं तो पानी पी रही हूँ, but they are not taking proteinous diet, then how will be their weight will be increase। उनकी जो appetite है, जितना उनको कैलोरी चाहिए, they are not taking that, they are avoiding all that। so in this condition what happens, see there are 4 option has been given। इनका जो साइन एंड सिम्टम्स मैंने बताया, डिजीनेस, फेंट, चक्कर खाना, पुअर कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस नहीं होना, irregular periods होना, because if you will not eat properly then how will be periods will be regular, dry skin, nails, brittle nails हो जाना। so these all are what, because of lack of appetite and irregular eating disorder। so
यहाँ पे क्या क्या होगा देखो, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपोथर्मिया। पूरा पहले देखो, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपोथर्मिया। सेकंड है आपका ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया। टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया। ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपोथर्मिया। सो दिस इज क्या है, चक्कर आ जाएगा किसी को भी, थोड़ा सा अच्छे से समझना है। देखो इसमें बार बार क्या हुआ है, टेकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। सो ये तीनों जो है, टेकिकार्डिया क्या है और ब्रेडिकार्डिया क्या है। टेकिकार्डिया क्या है, टेकिकार्डिया मीन्स व्हेन द हार्ट रेट इज हाई, मोर हाई, 100, more high than 100, sorry, when the heart rate more high 100 than 100, ठीक है, Hg per minute, फिर इतना बढ़ जाएगा उसको बोलते हैं क्या है, टेकिकार्डिया। एग्जैक्टली व्हाट, ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, लो हो जाएगा हार्ट रेट। ठीक है, ये था आपका टेकिकार्डिया। एंड ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, अंडर 60 बीट हो जाएगा, 60 बीट पर मिनट, ठीक है, ठीक है, सॉरी दिस इज बीट, बीट पर मिनट। इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 60 बीट पर मिनट कम हो गया, ठीक है। टेकिकार्डिया मीन्स हाई एंड ब्रेडिकार्डिया मीन्स लो। देन लाइकली हाइपरटेंशन मीन हाई हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन मीन्स व्हेन ब्लड प्रेशर इज मोर हाई देन नॉर्मल, दैट इज 120/80 इज नॉर्मल, है ना। इससे बढ़ जाना और इससे क्या है, घट जाना, घटना होता है हाइपोटेंशन एंड दिस इज हाइपरटेंशन, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी एंड लो बीपी, लो इज कॉल्ड हाइपोटेंशन, हाई इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। देन हाइपोथर्मिया, सेम वही है, जब टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द नॉर्मल टेम्परेचर लेवल। इससे थोड़ा कम भी हो जाता है तो उसको नहीं वो करते, नॉर्मल ही रहता है। इससे जब ज़्यादा हाई हो जाता है, अगर हाई हुआ तो हाइपर हो जाता है थर्मिया, लो हुआ लो हाइपो, हाइपोथर्मिया। सो ये सारी चीज आप समझ लिए। अब देखो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पेशेंट जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा है, जिसको मैंने बताया कि क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर। अब उसके साथ क्या होगा, देखो उसका सारा चीज, पेट में ही कुछ खाना नहीं चाहती, वो पेट के अंदर कुछ ठूसना नहीं, रखना नहीं चाहती, बस पतली होकर सुकड़ी, पतली सुकड़ी होकर दिखना चाहती है। दे डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, दे हैव द ड्रीड एंड फियर दैट इट में इंक्रीज देयर वेट। सो वेट भी कम रहता है और सारी चीज़ मैंने बताया आपको क्या क्या उसका सिम्टम्स रहते हैं, सारी प्रॉब्लम, फ्लूइड लॉस हो जाता है, एपेटाइट लॉस हो जाता है, जिसके वजह से स्क्रीन इंटीग्रिटी होता है, नेल ब्रिटल हो जाता है, डिजीनेस हो जाता है, so many things, they are losing their concentration, they are losing their focus and totally like nothing. So in this condition देखो, सबसे पहला है टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड हाइपोथर्मिया। मीन्स आपका उसका ये बोल रहा है कि पल्स रेट बढ़ जाता है, फिर बीपी बढ़ जाता है, फिर क्या होता है, आपका टेम्परेचर लो हो जाता है। क्या ऐसे होगा, बढ़ना तो होगा ही नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड हाइपोथर्मिया, एवरीथिंग इज लो, सब कुछ क्या है, कम है, सो दिस इज द राइट आंसर। थर्ड इज व्हाट, टेकिकार्डिया, ठीक है,
टेकिकार्डिया हुआ है, हाइपोटेंशन तो हो नहीं, अब अगर टेकिकार्डिया हुआ है तो हाइपोटेंशन कभी नहीं होगा, फिर हाइपोथर्मिया कैसे होगा? सो ये भी रॉन्ग है। फिर आता है ब्रेडिकार्डिया, आप इसमें ब्रेडिकार्डिया पल्स रेट कम है, फिर हाइपोटेंशन कैसे हो जाएगा? फिर हाइपरथर्मिया नहीं होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, एवरीथिंग इज लो, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड हाइपोथर्मिया। सो इसमें जो करेक्ट आंसर जो है वो है बी। आप सोचो सारा चीज उसका क्या है, लो है, वो ऑलरेडी क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है, दे डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, इफ एनीथिंग द फूड विल नॉट गो इनसाइड देन हाउ विल बी द एपेटाइटिक विल बी नॉर्मल, नॉर्मल नहीं होगा, सब कुछ डाउन है उसका, सब कुछ डाउन है। सो इस कंडीशन में व्हाट हैपन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड हाइपोथर्मिया, सब कुछ क्या होगा, सब कुछ कम हो जाएगा उसका, है ना, उसका बीपी कम हो जाएगा, उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा एंड पल्स भी रेट भी कम हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ patient is suffering from dyspnea, which position will you provide for the patient to relief? ठीक है, shortening of breath, dyspnea, shortening of breath, उसको सांस ही नहीं मिल रहा है पेशेंट को। सो उस कंडीशन में आप पेशेंट को क्या पोजीशन दोगे? सुपाइन, प्रोन, टेंडनबर्ग एंड फाउलर्स, बताओ इसमें क्या पोजीशन दोगे? आप बताओ, ये है प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, सेमी फाउलर्स, हाई फाउलर्स, टेंडनबर्ग, इतना ही तो दिया है, ठीक है। सुपाइन, प्रोन, फाउलर्स एंड टेंडनबर्ग, इनमें से कौन सा पोजीशन आप दोगे पेशेंट को? पेशेंट इज सफरिंग विथ डिस्निया, मीन्स शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, patient is not getting breathe properly. So in this condition में क्या प्रोन पोजीशन दोगे? नो। सुपाइन, सीधा लेटे रहेगी तो कहाँ से सांस मिलेगा, या उल्टा से लेटे रहेगी तो कहाँ से सांस मिलेगा? फिर टेंडनबर्ग, ये भी सीधा ही लेटना, सीधा लेट के बस वो बेड को ही ऊपर नीचे हम कर रहे हैं। नो, these are all not suggestible for this dyspnea. This is the correct answer. Sometimes semi fowler and high fowler, that is the correct answer. When we keep the patient in fowler position, the dyspnea effect will be low. So ये होगा आपका क्या है, करेक्ट पोजीशन। डिस्निया में क्या करेंगे, पेशेंट को क्या देंगे आप? फाउलर्स पोजीशन देंगे, उसमें आप थोड़ा सेमी फाउलर्स करेंगे, थोड़ा हाई फाउलर्स करेंगे, बट सुपाइन, प्रोन, these will be not work. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। आज हमने ये सारी चीज़ पढ़ा, मेडिकल सर्जिकल के साथ और भी क्वेश्चंस हमने मेंटल हेल्थ का देखा, फंडामेंटल का आप देखे, सुपाइन पोजीशन, ये सारी चीज़ आप मिक्स करके देख रहे हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कमिंग टुगेदर एंड दिस इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू, आप लोग के लिए बेनिफिट होंगे जब आप टुगेदरली पढ़ रहे हैं। मैंने आपको शुरू से बता दिया कि कौन सा डिफरेंट है, आप मेरे सारी चीज़ देखेंगे तो समझेंगे। प्लीज़ आप देखें वीडियो को ताकि समझे। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और आज जो है सीरीज़ 5th हमने कंप्लीट किए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ एंड बने रहिए मेरे साथ। और जितने भी लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको फ्रीली ये सारी चीज़ मिल रहे हैं, MCQ सीरीज़ मिल रहे हैं। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि न्यू वीडियो आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू कि मैं 6 साल का क्वेश्चन पेपर को कवर करूँगी एंड बिल्कुल करूँगी। आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल के साथ एंड गेट न्यू MCQ सीरीज़ every day. Thank you so much for listening here.